हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज बच्चों हम जो पढ़ रहे हैं, आज का जो लेक्चर पढ़ रहे हैं वो वॉइस पढ़ रहे हैं। आज का नया टॉपिक है वॉइस। तो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉइस। टेंस पढ़ चुके हैं, आज के लेक्चर में हम वॉइस पढ़ेंगे कि आखिर वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, वॉइस के रूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद वॉइस से हम पढ़ेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं और पैसिव वॉइस को कैसे एक्टिव वॉइस में बदले जाते हैं। अगर बोर्ड में पूछे तो इससे कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो बोर्ड में इससे बच्चों 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रहेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए, और 2 क्वेश्चन रहेगा पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलने के। ठीक है, हिंदी में नहीं रहेगा, इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखा रहेगा सेंटेंस, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसिव वॉइस बनाना हो। अगर एक्टिव वॉइस दिया गया है तो पैसिव वॉइस बनाना है, अगर पैसिव वॉइस दिया गया है तो एक्टिव वॉइस बनाना है। क्या ये बात समझे? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं वॉइस से। तो चैप्टर का नाम ही है वॉइस। क्या नाम है? वॉइस। तो हम वॉइस के बारे में जानते हैं। जनरली हम क्या समझते हैं कि वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज। वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज। लेकिन यहाँ वॉइस का मतलब आवाज नहीं होता। ठीक है, यहाँ वॉइस का मतलब आवाज नहीं होता है। तो क्या होता है सर? तो वॉइस यहाँ पढ़ते हैं हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में परिवर्तन के हिसाब से पढ़ते हैं। किसके हिसाब से? कि कब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज हो रहा है या ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं? वॉइस पढ़ते हैं, है ना। एक्चुअली वर्ब का बदलना खेल है। किसका खेल है? वर्ब का बदलना। टेंस में भी पढ़ते थे, वर्ब का रूप बदल रहा था, है ना। लेकिन इसमें देखो, वहां ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलते थे वर्ब। क्या बदलते थे? नहीं। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार भी वर्ब बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार भी वर्ब बदला जाएगा। समझे? तो क्या होता है वॉइस? वॉइस की डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। अगर वॉइस की डिफिनीशन की बात करें, वॉइस, ओके, वॉइस क्या होता है? लिख सकते द चेंज, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के रूप में परिवर्तन होना। किसके रूप में? आप साथ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, साथ में लिख सकते हो, क्योंकि मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हो। जब समझाने लगो तो आप ध्यान दे देना, ठीक है। ओके, साथ में आपका नोट्स भी बनता रहेगा। तो वॉइस क्या होता है? द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के रूप में परिवर्तन होना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइदर सब्जेक्ट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के रूप में परिवर्तन होना, यही वॉइस कहलाता। क्या कहलाता? वॉइस कहलाता। इज कॉल्ड इज कॉल्ड वॉइस, इज कॉल्ड वॉइस कहलाता। हिंदी में भी लिख दूं? क्या हिंदी में भी लिख दूं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्म। जो काम करता है जो काम करता है सब्जेक्ट कहलाता है ना। जिसके द्वारा सब्जेक्ट जिस पे काम करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है ना। ये कर्म हुआ, ये करता हुआ। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार अनुसार वर्ब के रूप में परिवर्तन, वर्ब के रूप में
परिवर्तन होना, परिवर्तन होना क्या कहलाता है? परिवर्तन होना वॉइस, वॉइस कहलाता। अधिकांश जो इंग्लिश है ना, जो इंग्लिश की लैंग्वेज है, किताबें सब जो लिखी हुई रहती है लैंग्वेज, अधिकांश मतलब ज्यादातर जो है टेंस और वॉइस का ही इस्तेमाल किया रहता है, टेंस और वॉइस का ही इस्तेमाल किया गया रहता है। अगर आपको टेंस आती है, अगर वॉइस आता है, तो आपको इंग्लिश में बहुत बड़ी, बोले तो बहुत पकड़ मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कहा कि वॉइस क्या होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के रूप में परिवर्तन होना वॉइस कहलाता है। वॉइस हम दो प्रकार के पढ़ते हैं। अगर टाइप्स ऑफ वॉइस की बात करें, टाइप्स ऑफ वॉइस की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? अगर टाइप्स ऑफ वॉइस की बात करूं तो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों एक्टिव वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जब जोर दिया जाता है सब्जेक्ट के ऊपर, ए बाबा, जब जब जोर किस पर दिया जाए? जब फोकस किया जाए सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? यानी जब हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जब हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक्टिव वॉइस है, जो हम टेंस में पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? टेंस में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही पैसिव वॉइस क्या होता है? तो पैसिव वॉइस में जो वर्ब चेंज होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर जिसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता है, तो बेसिक क्लास में मैं बताया हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना? ए बाबा, तो मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस वे होते हैं, एक्टिव वॉइस वे होते हैं जिसका जोर पड़ता है सब्जेक्ट के ऊपर, यानी काम किस पे असर होता है? सब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर? मतलब काम करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। मतलब किसके बारे में पर चर्चा कर रहे होते हैं? सब्जेक्ट के बारे में। ओके, यानी कह दे कि the change in the form of verb, form of verb according to according to according to subject। जब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के रूप में परिवर्तन होता है, तो बच्चों इसे कहा जाता है एक्टिव वॉइस। क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉइस। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के रूप में परिवर्तन एक्टिव वॉइस। यानी यू कह रहे हैं जो फोकस किया जाता है वो फोकस एक्टिव वॉइस में किस पर किया जाता है? जोर किस पर दिया जाता है? सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर, है ना? यानी वर्ब जो लगेगा बबुआ, ए वर्ब जो लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा? मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या लगेगा भाई? मेन वर्ब कुछ भी लग सकता है यहाँ पे। हो सकता है मेन वर्ब आपका V1 हो सकता है V2 हो सकता है V3 हो सकता है V4 हो सकता है V5 हो। ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स, है ना? और ये कहानी हम कहाँ पढ़ चुके हैं? टेंस में। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो V1 V5 का इस्तेमाल करते थे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इज MR के साथ V4 का प्रयोग करते थे, याद है? अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैव हैज के साथ वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते थे। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था तो हैव हैज के साथ बिन, बिन के साथ V4 का इस्तेमाल।
उसी तरीका से अगर पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस में अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो भी टू का प्रयोग करते थे कि नहीं? हाँ, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता था तो भी वन का ही प्रयोग करते थे, लेकिन इसके साथ डिड का प्रयोग करते थे, है ना? अगर यही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसके साथ वाज वेयर के साथ बी फोर का प्रयोग करते थे। अगर परफेक्ट वाला है तो हाइड के साथ बी थ्री का प्रयोग करते थे। अगर कंटिन्यूअस यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला है तो हाइड बीन के साथ बी फोर का इस्तेमाल करते थे। उसी तरीका से फ्यूचर में भी, इसमें भी फ्यूचर में अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो वर्ब का पहले रूप का इस्तेमाल करते थे। अगर अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो विल बी शैल बी के साथ वर्ब के चौथे फॉर्म का इस्तेमाल यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते थे। क्लियर? अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते थे। क्लियर? अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो विल हैव शैल हैव के बाद बीन प्लस बी फोर का प्रयोग। तो हम इस तरीका से रिवीजन भी कर लिए, किसका? टेंस का, सारे टेंस की पहचान का रिवीजन कर लिए। लेकिन जब टेंस से हम क्या बनाएंगे? वॉइस। क्या बनाएंगे? वॉइस। तो टेंस हम कितने प्रकार के पढ़े? 12 प्रकार के। अरे 3 टेंस के 4 टाइप्स यानी 12 प्रकार के पढ़े। इन 12 में से सिर्फ 8 तो का ही मतलब 8 प्रकार का ही पैसिव वॉइस बनेगा। 8 प्रकार का ही पैसिव वॉइस बनेगा। किस किस का बन सकता है? ए बाबा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनेगा। किसका बनेगा? अगर मैं इधर टेंस लिख रहा हूं तो किसका बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनेगा। क्या बनाओगे भाई? एक्टिव से पैसिव वॉइस, ठीक है, या पैसिव से एक्टिव वॉइस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनता है ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनता है। इसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी बनता है ओके। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, समझे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इन सब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, मैंने किस किस का कहा नहीं बनता है तो यहां पे लिख देता हूं। आपका प्रेजेंट प्रेजेंट किसका नहीं बनता बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। और किसका नहीं बनता है? पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। तो इन चार का पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, ए वो 4 छांट दो, बाद बाकी लिख लो। 4 छांट दो, बाद बाकी लिख दो। तो क्या अब सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा? ए वो सिंपल पास्ट टेंस को आप जानते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनेगा क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनेगा क्या? हाँ सर, इसका भी पैसिव वॉइस बनेगा। अच्छा, क्या आप पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हो? हाँ,
पास्ट परफेक्ट टेंस का 7वां। सिंपल फ्यूचर टेंस का बनेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का बनेगा, ओके, 8वां। दिखाई दे रहा है क्या? 8वां फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनेगा, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनेगा। क्या बनेगा भाई? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। अब वो आप एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हो टेंस में, मैं बोला था, है ना? जो इन सब का स्ट्रक्चर लिखा है वही स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का, वही स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। क्योंकि इन सारे में जो जोर दिया गया है, फोकस किया गया है सब्जेक्ट के ऊपर, और सब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, है ना? किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, ओके। क्या ये लिख लिया? आगे बढ़ू तो देखिए यहाँ पे हमने बताया किसके बारे में? एक्टिव वॉइस के बारे में, ठीक है। तो ये सारी टेंस का जो हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, चाहे इसका आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हो, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना सकते हो, ठीक है। क्या बना सकते हो? क्लियर? क्या मुझे यहाँ पर भी इसकी पहचान लिखाने की आवश्यकता है क्या? छोड़ दूं क्या? क्योंकि टेंस में सारे पढ़ाया हो ना, ओके। इसमें अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो किसका? V1 V5 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर निगेटिव इंटरोगेटिव होता है तो किसका इस्तेमाल होता है बउआ? डू या डज के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? V1 का। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो बउआ इज एम के साथ क्या लगता है? इज या एम या आर के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, यानी आईएनजी फॉर्म लगता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं तो बबुआ हैव या हैज के साथ वर्ब का क्या लगता है? तीसरा फॉर्म लगता है। अगर सिंपल पास्ट टेंस है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, ए बबुआ, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग होता है। अगर निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ किसका प्रयोग होता है बबुआ? सब्जेक्ट प्लस डिड के साथ किसका प्रयोग होता है? V1 का, ओके। निगेटिव है तो नोट लगा देना, क्लियर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो क्या लगेगा? वाज या वेयर लगेगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा। आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड के साथ क्या लगेगा बच्चों? वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो क्या लगेगा? विल या शैल के साथ क्या लगेगा? वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? तीसरा, क्लियर। ये सारे स्ट्रक्चर हो गया किसके लिए? फॉर एक्टिव वॉइस के लिए। किसके लिए? एक्टिव वॉइस के लिए, ओके। अगर हमें इसी से अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज। अभी धैर्य रखो, बाद में बताते हैं, ठीक है। चलिए, ओ सॉरी, अभी थैंक यू नहीं, चले। तो ये हो गया एक तरफ से टेंस का भी रिवीजन हो गया और ये एक्टिव वॉइस के अंतर्गत भी आ गया, ठीक है। अब कुछ बउआ, अच्छा पहले पैसिव वॉइस का डिफिनीशन लिख लेते हैं। अब किसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं? पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस का डिफिनीशन नहीं लिखे थे ना। तो एक्टिव वॉइस में क्या करते थे? सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते थे, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा। तो हम कह सकते हैं, क्या इसके कह सकते हैं द, ये कलर ठीक नहीं लग रहा है, द चेंज in the form of in the form of in the form of verb according to object,
ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में परिवर्तन होना क्या कहलाता है बबुआ? पैसिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार अनुसार वर्ब में परिवर्तन होना, वर्ब में क्या होना? परिवर्तन होना क्या कहलाता है बच्चों? पैसिव वॉइस के। क्या राइटिंग क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, मतलब इस पे जो फोकस किया जाता है, ए बउआ, पैसिव वॉइस में फोकस किस पे करते हैं? सब्जेक्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर? फोकस किस पे करते हैं? सब्जेक्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, एक्टिव वॉइस में जोर डाला जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं, सब्जेक्ट के ऊपर। जबकि पैसिव वॉइस में जो जोर डाला जाता है वो किसके ऊपर डाला जाता है? किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्या ये बात समझ में आया? चलिए, हो गया। चलिए, अगर हो गया तो मैं फिर से यहाँ पर बताता हूं। आपने एक्टिव वॉइस के टेंस में स्ट्रक्चर देख लिया था, है ना? पैसिव वॉइस के टेंस में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, मेरा ये रहता है कि मैं बेसिक में इतना चीज बता दूं ताकि आगे चल करके आपका, है ना, अगर आगे ना भी पढ़ो तो ऊपर भी सवाल बनने लगे। ठीक है, मैं उस ढंग से ही पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं शुरू में ही सब कुछ बता देता हूँ, समझे? अब बाद में सिर्फ फिर क्या करेंगे, जैसे टेंस में स्ट्रक्चर लिखते थे, एग्जाम्पल कराते जाएंगे, स्ट्रक्चर लिखते जाएंगे, एग्जाम्पल कराते जाएंगे। ओके, यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे बबुआ इधर ध्यान दो, यहाँ पे हमने एक्टिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर देख लिए, जो टेंस में पढ़े वही स्ट्रक्चर होगा, है ना? चाहे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस के लिए हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हो, सेम स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का। ओके, लेकिन हमें तो सीखना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। एक्टिव वॉइस से क्या सीखना है? पैसिव वॉइस बनाना। तो इसके लिए आइए काम करते हैं। क्या करते हैं? हम करते काम क्या करेंगे भाई? काम करेंगे क्या? तो फिर से मैं टेंस लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ? टेंस लिखने जा रहा हूँ। ओके, ए बउआ, एक नंबर कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये किसके लिए लिखूंगा? फॉर पैसिव वॉइस के लिए। किसके लिए? एक्टिव वॉइस के लिए तो देख लिए थे ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। या आप इसी को कह सकते हो, इसी को कह सकते हो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तुम सब कहोगे सर एग्जाम्पल कहाँ करवाते हो? अभी धैर्य रखना, एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, पहले सब कुछ बता देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल कराऊंगा, और पीवाईक्यू भी आप उल्टा करके देखना, सारे बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट, इसलिए घबराना नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, उसके बाद क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तो बनता नहीं है, किसका बनता है? किसका बनता है? पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। इसी को आप कह सकते हो, इसी को क्या कह सकते हो बबुआ? सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस। पांचवा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, छठा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सातवां, सिंपल
फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, आठवां क्या लिखोगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखो, जब इसका हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए क्या लेंगे और मेन वर्ब क्या लेंगे। ओके, याद रखना जनरली जो होता है वॉइस में मेन वर्ब जो लगता है वह वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगता है। वर्ब का तीसरा फॉर्म लगते हैं मेन वर्ब जो यूज करेंगे, कोई भी रहे एक्टिव वॉइस का, V1 रहे, V2 रहे, V3 रहे, V4 रहे, V5 रहे, कोई भी मेन वर्ब रहे उसे बदल देना वर्ब के तीसरे फॉर्म में। समझे? वहां पे कोई कमी मत करना, ठीक है? कमी तो कहीं नहीं करना है, ठीक है? तो कमी करोगे तो गड़बड़ ना हो जाएगी। ए वो मैंने कहा, क्या कहा, मैं यहाँ पे कहीं साइड में लिख देता हूँ कि चाहे V1 रहे एक्टिव वॉइस का, चाहे एक्टिव वॉइस का वर्ब का दूसरा फॉर्म रहे, चाहे एक्टिव वॉइस का वर्ब का तीसरा फॉर्म रहे, चाहे चौथा फॉर्म रहे, चाहे पांचवा फॉर्म रहे, किसका? एक्टिव वॉइस का। ठीक है, इस एक्टिव वॉइस, इसमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करोगे? वर्ब के तीसरे फॉर्म में बदल दोगे। क्या बनाने के लिए भाई? पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ठीक है, ओके। अब हेल्पिंग वर्ब, अब क्या लगाओगे? ये तो मेन वर्ब हम तो जान गए कि सबके साथ मेन वर्ब क्या लगाएंगे? V3 लगाएंगे। दिक्कत कहाँ होगी? हेल्पिंग वर्ब में। दिक्कत कहाँ होगी? परेशानी कहाँ होगी? हेल्पिंग वर्ब में, है ना? तो परेशानी का सामना ना करना पड़े इसलिए मैं यहाँ पे जो चीज लिखूंगा उसे आपको घर पे जाके क्या करना है? याद। ठीक है, अगर याद रहेगी ये चीज तो आपको बनाने में एकदम सरल लगे, ठीक है, सिंपल लगेगा। तो चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बउआ एक्टिव वॉइस का मैं कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं। एक्टिव वॉइस में हम लिखे थे कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो V1 या V5 डू या डज लगेगा, उसके साथ V1 का प्रयोग होगा। ये डू डज लगाते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, है ना? और V1 V5 कहाँ लगाते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में। लेकिन ए बाबा, इसमें कोई भी रहे पैसिव वॉइस में, ठीक है, आप जो लगाओगे इज, हेल्पिंग वर्ब इज लगा देना, एम लगा देना, आर लगा देना, के बाद मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा। क्लियर? समझे? जैसे देखो एग्जाम्पल मैं करवाते जाता हूं, देखो ए बाबा, अगर एक चीज ए बाबा, कुछ रूल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक रूल, वो रूल ये कहता है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ओके, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ओके। तो रूल ये कहता है, मान लो ये कैसा है, ये एक्टिव वॉइस है, कैसा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। कैसा है? वो रूल कहता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। मैंने क्या कहा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब बबुआ ये कह रहे हैं कि अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो लिखना होगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना होगा, उसके बाद अगर कोई एजेंट है तो बाय लिखना होगा, बाय के बाद आप अदर वर्ड्स लिखोगे। ओह, अदर वर्ड्स नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट है ना? क्लियर? और फुल स्टॉप हो तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हो तो क्वेश्चन मार्क, जैसे देखना उसे अकॉर्डिंग लिख। यहाँ पे सब्जेक्टिव ये क्या पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है,
क्या समझे? मैं फिर से बोल रहा हूं, ये किसके लिए मैंने बात किया? पैसिव वॉइस के लिए। किसके लिए? पैसिव वॉइस के लिए। मैं फिर से बोल दूं, ए बउआ, क्या फिर से बोलूं क्या? मैंने क्या कहा? ए बउआ, एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर? और मैंने क्या कहा? पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। यही बात करूं, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर? मतलब एक्टिव कहता है मेरी वाली तेरी, है ना? ओके। तो पैसिव वॉइस भी कहता है कि मेरी वाली तेरी, तू कहता है तो तेरी वाली मेरी। समझे? यही कहानी। इसका मतलब ये हुआ, ए सुन, इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट, किसका? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में गया, और इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बनेगा। समझे? यानी एक दूसरे को क्या है? क्रॉस। यही है ना बात? यही है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। या यू कह ले, या यू कह सकते हो, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। वॉइस बन पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर कहने में मुझे दिक्कत हो गई हो तो मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, ले बता देता हूँ यहीं पे। अगर पैसिव वॉइस से आपको एक्टिव वॉइस बनानी हो, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनानी हो, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का क्या बन जाएगा बउआ? सब्जेक्ट यहां लिए है ना, तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब क्लियर हो गया? चौथा पॉइंट मैंने कहा, अगर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस का क्या बन जाएगा बबुआ? एक्टिव वॉइस का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आया? तो मैं यही तो बता रहा था। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में लिख सकता हूं, जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं, है ना? तो आई राइट अ लेटर। क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? आई राइट अ लेटर। ए बाबुआ, क्या सब्जेक्ट जानते हो? क्या आई यहां पे सब्जेक्ट है क्या? राइट भी वन है, और लेटर बेटा क्या ऑब्जेक्ट का काम करेगा? है? बताओ। मैं एक पत्र लिखता हूं, ए बाबा, क्या ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? ये बता दे पहले। V3 है कहीं? हेल्पिंग वर्ब है कहीं? वॉइस है। जो भी टेंस में पढ़े हो एक्टिव वॉइस है भाई। जो भी टेंस में पढ़े हो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, वॉइस है। समझे? दिमाग में डाल ले। ये कैसा वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस है, पहचान ले। ठीक है? जो भी टेंस में पढ़े हो ना स्ट्रक्चर के साथ, तो उस पे जो भी एग्जाम्पल आए तो एक्टिव वॉइस ही ना होगा। चार को छोड़ दे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को छोड़ दे। बाद वहां की बचा 8।
आठों का स्ट्रक्चर वॉइस होगा। ठीक है, इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। क्या बनाना है, क्या बनाना है बच्चों, पैसिव वॉइस। ओके, जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, पैसिव वॉइस बनाओगे, तो बउआ क्या मैंने कहा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो बताइए, सब्जेक्ट को शुरू में लिखते हैं, आए? तो एक्टिव वॉइस के लिए तो क्या ये हुआ, एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट हुआ, एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट हुआ। क्या इसका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लिखेंगे, लिखेंगे, तो क्या बबुआ सब्जेक्ट के फॉर्म में ऑल लेटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत होता है कैपिटल लेटर से। किससे, कैपिटल लेटर से होता है, समझे? तो आ लेटर लिख दिए। अब लगेगा हेल्पिंग वर्ब। देख मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर लिया, अब लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, सेंटेंस की, कि किस टेंस का है ना? बताइए किस टेंस का है, किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब ये मैंने बताया, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो आप पैसिव वॉइस बनाओगे, पैसिव वॉइस बनाओगे, तो क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और जो भी मेन वर्ब रहेगा उसका क्या लिखोगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो बताइए, तो क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अब लगेगा, बताऊं, इज लगाऊं कि एम लगाऊं या आर लगाऊं? एम तो आई के साथ में लगता है, या तो इज लगेगा या तो आर लगेगा। ठीक है, तो एक पत्र लिखा जा रहा है ना भाई, एक से अधिक लिखा जा रहा है, एक पत्र लिखा, तो बताइए इज होगा या आर होगा, इज न होगा। तो आ लेटर इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब ना, यहाँ पे मेन वर्ब क्या V1 ना, क्या V1 ही लिख दूं? इसका तीसरा फॉर्म लिखना है। तो राइट का तीसरा फॉर्म क्या होता है, तीसरा फॉर्म क्या होता है भाई, ये भी याद नहीं है आप लोगों को? राइट वर्ब का पहला फॉर्म राइट, रोट दूसरा फॉर्म, याद किया कर, याद नहीं करेगा तो कैसे बनेगा भाई, याद ही नहीं करता है। रिटेन वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या होता है, तो क्या होगा, अ लेटर इज रिटेन, रिटेन। एक पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है भाई, तो यहाँ पे दिया ना, मेरे द्वारा लिखा जाता है, कह रहा है ना, या एजेंट है ना, तो क्या लगाओगे, बाय लगेगा, बाय। ठीक है, बाय के बाद क्या लगेगा बेटा, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो बताइए, क्या ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा उठ करके, तो बताइए, अब यहाँ पे फंसोगे तुम सब, है ना? अब बोलो, आई लिखूं कि क्या लिखूं, आई लिख दूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं? यहाँ पे फंसोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। क्या लग, आई का पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं, मी। तो इसके लिए भी बबुआ, इसके लिए भी आपको 1 2 3 4 पॉइंट, पांचवा पॉइंट कर दूं, पांचवा पॉइंट यहीं पे जोड़ दूं। ए बउआ याद रखियो, ये एक्टिव वॉइस, मैं प्रोनॉन बता रहा हूँ, प्रोनॉन का चेंजेस, किसका चेंजेस, अगर एक्टिव वॉइस में प्रोनॉन है तो पैसिव वॉइस के प्रोनॉन में क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस का प्रोनॉन क्या हो जाता है। ठीक है, तक आपको केस पता है,
केस पता है केस? नहीं पता है? ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? अच्छा कोई बात नहीं, भूल गए हो तो चल इधर ध्यान दे भाई। देख, ये आई पर्सनल प्रोनाउन होता है ना। आई को अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, किसके रूप में? अगर इसका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में हो, किसके रूप में हो? ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तो बेटा आई को हम बोलते हैं मी। ठीक है। अगर यही सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में, तो मी को क्या लिखेंगे? आई। सीख लो, क्योंकि ये एक्टिव है, एक्टिव में आई लिखा है, इसका यही पैसिव में जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, तो ऑब्जेक्ट में मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। यहीं पे अगर वी है, ठीक है, तो वी को क्या लिखेंगे? अस। ठीक है, वी को अस। यू का यू ही होगा, यू का यू ही होगा। अगर दे है तो दे को अगर बदलेंगे तो किस में हो जाएगा? देम। ओके। अगर हीज है, ए बाबा, हीज का हीज ही होगा, हीज का हीज ही होगा। ठीक है। अगर हिम, अगर ही है, ही का क्या हो जाएगा? हीज ही होगा। ओके। अगर शी है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हर्स। हर क्या होता है? हर। अगर ईट है तो ईट को किस में बदलेंगे भाई? ईट में ही बदल लेंगे। ये जानकारी होना चाहिए। ठीक है। ओके। अगर नाम है, अगर नाम है, अगर मेल है तो जानते हो हीज रखोगे, अगर फीमेल है तो हर लोगे। तो आप दोनों से तरफ से बदलना सीख जाना। सीख जाना क्या, मैं बता दिया भाई, उसे याद कर लेना। अगर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में अस है, अगर उसी को आप एक्टिव वॉइस में बनाओगे तो क्या लिखोगे? वी। समझे? ये क्या नोट कर लिया आपने? क्या आपने नोट कर लिया? ठीक है, कोई दिक्कत? ओ यहाँ पे गलती, यहाँ पे मैंने गलती बोल दिया भाई, ही को हिम में, ओ हो, यहाँ पे गलती मैंने बोल दिया। ही को बेटा हिम में बदला जाता, ही को हिम में, ही को हिम में, हीज में नहीं, किसमें? हिम में बदला जाता। ठीक है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में हीज होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में हीज होता है, समझे? लेकिन एडजेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में जो होता है वह हिम हो जाता है। क्या हो जाता है? ही का हिम हो जाता है। हाँ, शी का हर ही होगा, शी का हर ही होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं तो अब देख, यहाँ पे जो हम कराया, तो देख, क्या आई सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आया, तो आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। क्लियर? इस यहीं पे अगर ऐसा रहता, ए बोआ, अगर यहीं पे रहता सी राइट अ लेटर, ठीक है, इसका कैसे बनाते? ये कैसा है? ये कैसा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है क्या? कैसा वॉइस है ये? एक्टिव वॉइस है। इसका मुझे क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो बताइए, क्या सीख ए बुआ, क्या एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो अ लेटर होगा, अ लेटर इज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए इज लिखेंगे। राइट्स का भी थ्री क्या लिखेंगे भाई? रिटर्न। क्या लिखेंगे? रिटर्न। ओके, एजेंट है सी, तो बाय। अरे किसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है? किसके द्वारा पत्र लिखा जाता है? किसके द्वारा? उसके द्वारा ना। तो शी को क्या लिखूं? शी लिखूं या हर लिखूं? शी लिखूं या हर लिखूं? हर। यहीं पे अगर ही रहता तो यहाँ पे क्या लिखता? हिम या हिम। क्या लिखता? हिम। अगर यहीं पे वी रहता तो क्या लिखते? यहाँ पे क्या लिखते? अस। समझेगा? अगर यहाँ पर दे रहता तो क्या लिखते? तब क्या लिखते? देम। क्या इतना समझ में आया आपको? क्या फंसोगे? फंसना ठीक है, दाना डालेगा, है ना जी, चारा डालेगा, लेकिन उस चारे में फंसना नहीं है ना जी। चारा के चक्कर में क्या हो जाएगा जी? मिस्टेक हो जाएगा, नहीं
गलती से फंस गया तो समझा कि तुम्हारा मार्क्स चला गया, है ना जी। यहाँ पर क्या फंसोगे भाई, मार्क्स ही ना बुरेगा जी। हो गया। तो यहाँ पे अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुआ, ये मैंने रूल बता दिया, साथ ही में लिख दिया। चलिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता, ए बाबा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, इज एम आर लिखेंगे, साथ में इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, समझे। एक्चुअली चलो, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ये लगेगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है बच्चा तो पैसिव वॉइस भी, है ना। अगर आपको दिख रहा है कि एक्टिव वॉइस जो दे रखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देख रहा है, पकड़ोगे कैसे कि दिया रहेगा इज एम आर के साथ बिफोर दिया रहेगा, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अगर एक्टिव वॉइस दिया रहेगा, आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना। अभी मैं इस पर भी एग्जाम्पल करवाऊंगा, भले ही टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो बताओ, चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे रहेगा, तो वो इसके साथ तो इज एम आर रहता ही है, पहले से ही ऑलरेडी रहता है, साथ में भी फोर लगा रहता है, तो यहाँ पर भी फोर नहीं लगाएंगे, है ना, भी थ्री लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और हेल्पिंग वर्ब लेकर के लिए लगाए, है ना। वो क्या लगाएंगे, बींग, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे बबुआ, बींग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। अगर कोई एजेंट है तो बाय करके लगा दोगे, क्या करके लगा दोगे, बाय, ओके, उसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिख दोगे। क्लियर, क्या इतनी समझ में आया आपको। अब सर नहीं, संतुष्ट नहीं हुआ, एग्जाम्पल इसमें करवा दीजिए, क्या करवा दीजिए। चलिए ना, इधर मैं रखा हूँ एग्जाम्पल वाला, चलिए, जैसे मैं लिखता हूँ आई एम writing, I am writing a letter, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ। तो बताइए, क्या ये सब्जेक्ट है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या ये मेन वर्ब है, क्या बउआ ये ऑब्जेक्ट है, ए बउआ ये किस टेंस का है, किस टेंस का है, एम के साथ भी फोर है, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो बताइए इसके का अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएं। हेल्प बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर के साथ क्या जोड़ देते हैं, बिंग, बिंग के बाद क्या लिखते हैं, बी फोर, सॉरी बी थ्री, ठीक है। तो अब बताइए, क्या ऑब्जेक्ट को मैं पहले लिख लूं तो क्या अ लेटर होगा, अ लेटर होगा, अ लेटर इज क्या, राइटिंग का क्या होगा, रिटेन होगा, क्या होगा जी, रिटेन होगा, ओके। किसके द्वारा लिखा जा रहा है भाई, गलत, 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 इसके बाद बिंग होगा, क्या होगा, बिंग के बाद बाय होगा, बाय के बाद आय है तो हो गया, और लेटर इज बिंग बाय कमाल हो गया जी, अभी थ्री छूट गया, रिटर्न बाय, अब सही हुआ, मतलब पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, हिंदी में पहचान होता है, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, लेकिन इसका इंग्लिश में कुछ अर्थ नहीं आता, होता है ना कि जाना का गोइंग कर दो, लेकिन यहाँ गोइंग नहीं ना करेंगे, समझे। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान जो होता है पैसिव वॉइस में, हिंदी में
जाता है, जिसे पेड़ काटे जाते हैं, है ना, उसे पढ़ाया जाता है। तो इस तरीका का मतलब जाता है, जाती है, जाते हैं, लेकिन जाना का कोई इंग्लिश नहीं होता, ठीक है, सिर्फ हिंदी सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है। जिसे उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है ना। उसे का क्या लिखेंगे, ही, है ना, ए पढ़ाया, क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, पैसिव वॉइस है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, ही इज, भी3 क्या होगा, टीच का भी3, टॉट, ही इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टॉट। जिसे अगर पत्र लिखा जाता है तो अ लेटर इज रिटेन, अ लेटर इज रिटेन, पत्र लिखा जाता है। ये तो मैं तो अभी ये सब बताया नहीं, इसलिए बोला ना जब मैं पढ़ाऊंगा ना, आज तो सिर्फ रूल सब बता रहे हैं, ठीक है, तब वहां पे खूब करवाऊंगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। चलिए, क्या आप बना सकते हैं ऐसे, क्या ऐसे बना सकते हैं? चलिए, अब आ जाते फिर यहां से, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो क्या करोगे बउआ, अगर एक्टिव वॉइस का है, अगर एक्टिव वॉइस का है तो क्या लगाते थे, अगर टेंस का रहता तो क्या लगाते थे, हैव हैज के साथ, हैव हैज के साथ क्या लगाते थे, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते थे, है ना, क्या लगाते थे, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, हैव हैज तो रहेगा ही, साथ में बिन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, और जो भी3 रहेगा वो भी3 ही रहेगा, क्लियर। क्या इस पर भी एग्जाम्पल करवाऊं इस पे भी, तो देख ले, इस पर भी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, इधर ध्यान दे, इस पर भी एग्जाम्पल करवा देता हूँ, एक एक करवा देता हूँ, एक एक करवा देता हूँ, ठीक है। कोई भी राइटिंग, सी हैज written, he has written a letter, he has, उसके, उसने, या उसके द्वारा एक पत्र, उसने क्या लिखी है, उसने एक पत्र लिखी है, उसने एक पत्र लिखी है। ए बउआ, क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, तो क्या अ लेटर लिख लेंगे, हैज का हैज ही रहने देंगे, ठीक है, अ लेटर हैज, हैज के बाद क्या जोड़ देंगे, बीन, बीन के बाद मेन वर्ब क्या होगा, रिटेन का रिटेन ही होगा, क्या रिटेन का रिटेन ही होगा, क्या रिटेन का रिटेन ही होगा, रिटेन बाय, ए शी का क्या लिख देंगे भाई, और कोई दिक्कत, चलो तो क्या बात समझ में आया, ओके, एक काफी है, ज्यादा डिटेल में हम जब इस पे पढ़ेंगे, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट वाला, तो वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला, इसी तरीका से बच्चों, इसी तरीका से अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो आप वाज लगाओगे, वेयर लगाओगे, वेयर के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाओगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, नहीं तो गैदरिंग हो जाएगा, है ना, ऐसे कर देता हूँ ताकि गैदरिंग, ऐसे कर देता हूँ ताकि गैदरिंग ना हो। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वाज लगेगा, वेयर लगेगा, वेयर के साथ वर्ब का तो बिंग लगेगा, क्या लगेगा, बिंग, बिंग के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो ए बउआ उस पहले क्या लगाते थे, हैड, हैड के लगाते हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म, यहाँ पर भी वही लगेगा, बशर्ते एक अतिरिक्त जो जुट जाएगा, बिन, बिन के साथ क्या लग जाएगा, भी3 लग जाएगा, ओके।
अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है, अगर क्या हो, सिंपल फ्यूचर टेंस हो, तो इसके साथ क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, ए बुआ, इसके साथ जो लगा जाएगा शैल या विल प्लस बी लग जाएगा, बी के बाद V3 लग, क्लियर, यानी बी एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, बी एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है बच्चों, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप क्या कर लोगे, शैल हैव तो रहता ही है या विल हैव तो रहता ही है, ठीक है, विल हैव के बाद क्या जोड़ लोगे, बीन, बीन के बाद V3, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीका से हमने सारे सारे टेंस का पैसिव वॉइस वाले पढ़ लिए, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अब तुम गेस पेपर बना में से क्या करना, ऑब्जेक्टिव बनाना, ठीक है, बनेगा। जैसे एक एक सवाल दूं मैं, एक दो सवाल दूं, अपन हुआ है, चलिए एक दो सवाल दूं, ये छाप लिया, क्या ये आपने छाप लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं सवाल देता हूँ, ये सारे को नोट करना है, याद करके लाना है।